हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ये बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है और ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है बेटा। जब बेसिक अच्छे से तैयार होगा तो इसे एडवांस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है देखिएगा। जैसे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे लगा लो Cl। ओके, या CH3 CH3 और यहाँ पे लगा लिया Cl। CH3 CH2 और Cl। ओके, तो बात करते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसकी डिग्री आपको बतानी है। तो आपको याद रखना है किसी कार्बन से जितने कार्बन उससे सीधे डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। ओके, तो चेक करिएगा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। जैसे एक तो ये कार्बन इससे जुड़ा है, CH3 लिखा है ना, तो इसका मतलब है इसके साथ बॉन्ड C ने बनाया है, ना कि H ने। ओके, तो इसे हम H को इधर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस कार्बन से एक तो ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है और एक ये कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन से सीधे सीधे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं। तो ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन होगा। कितने डिग्री कार्बन होगा ये? 3 डिग्री कार्बन, या इसे कहेंगे तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन या टर्सरी कार्बन। ओके, अब इस पे बात करें। देखो इस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक तो ये कार्बन जुड़ा है और एक ये कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो कार्बन होगा आपका 2 डिग्री कार्बन होगा। कितने डिग्री कार्बन होगा? 2 डिग्री कार्बन। तो इसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इस कार्बन से सीधे केवल एक कार्बन जुड़ा है। कितना कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन। तो ये आपका कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, या इसे हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन, या इसे बोल सकते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। तो आपको याद रखना है किसी कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं वह उसकी डिग्री कहलाती है। या लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन, किसी कार्बन श्रृंखला में, किसी कार्बन श्रृंखला में किसी कार्बन से किसी कार्बन से जितने कार्बन जितने कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं, सीधे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उसकी डिग्री कहलाती है। उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये कार्बन श्रृंखला है, कलर चेंज कर लेते हैं।
ये कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें आपको पहचानना है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिएगा इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, केवल अकेला एक कार्बन ये, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। कितने डिग्री कार्बन होगा ये, 1 डिग्री। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। 3 कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो ये कार्बन होगा आपका 3 डिग्री कार्बन। कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन से एक तो ये डायरेक्ट जुड़ रहा है, ये इससे डायरेक्ट जुड़ रहा है और ये डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन भी आपका 3 डिग्री कार्बन होगा। कितने डिग्री होगा बेटा, 3 डिग्री। ये कार्बन ये अकेला इसी कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है ना। अब इस कार्बन की बात करें, तो ये कार्बन इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया ना। ये कार्बन केवल इससे जुड़ रहा है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें, तो ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन के से 3 कार्बन बंध बना रहे हैं ना। जब इस कार्बन की बात करें, तो ये इससे डायरेक्ट जुड़ रहा है और इससे डायरेक्ट जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी। ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार इसकी बात करें, तो ये कार्बन जो है इससे डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन आपका जो है वो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात करो, तो इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है और इस कार्बन से जुड़ रहा है। 3 कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, मतलब इस कार्बन परमाणु की 3 वैलेंसी कार्बन परमाणुओं से ही संतुष्ट हो रही हैं, तो ये भी आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें, तो इसकी एक वैलेंसी ही कार्बन से जुड़ी है अभी, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। सिमिलरली ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया आपका, सीधे इससे जुड़ा है। ये वाला कार्बन इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, तो ये भी आपका 3 डिग्री है। ये वाला आपका 1 डिग्री है ना। ओके, इसी प्रकार इससे इस कार्बन को अगर देखें, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है और यही कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ रहा है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन इससे बॉन्ड बना रहा है और इससे बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन है। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। ओके, तो आपको याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बेटा। 4 वैलेंसी में कितनी वैलेंसी कार्बन परमाणु द्वारा ही संतुष्ट हो रही है, या कितनी वैलेंसी के साथ कार्बन से ही बंध बन रहा है। जितनी वैलेंसी कार्बन के साथ बंध बना रही होती हैं वह उसकी डिग्री कहलाती है, या जितने कार्बन परमाणु सीधे किसी परमाणु के कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं तो वह उसकी डिग्री कहलाती है। आपने लिखा भी है, किसी कार्बन श्रृंखला में किसी कार्बन से जितने कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं उसकी डिग्री कहलाती है। तो आपको बस याद रखना है कि कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी से कितनी वैलेंसी कार्बन परमाणु द्वारा ही जोड़ रहा है, कार्बन परमाणु से ही जुड़ रहा है, तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस केवल याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है ना बेटा, चलिएगा आगे। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लें, तो हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो याद रखना है आपको, जितने डिग्री का कार्बन होगा उससे अटैच जितने हाइड्रोजन होंगे वह उसकी डिग्री होती है, या उतने डिग्री का ही हाइड्रोजन परमाणु होता है। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, CH3
CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। चलो इस पे बात करते हैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ कार्बन पता करना है। जब कार्बन की डिग्री पता लग जाएगी, या आप ये पता कर लेंगे कि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है, तो उससे जुड़े हाइड्रोजन भी वही होंगे, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्सरी होंगे। ओके, तो देखिएगा, इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन कितने डिग्री का है, प्राथमिक कार्बन है या द्वितीयक कार्बन है। तो ये कार्बन सीधे इस कार्बन से अटैच है। देखो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से के साथ संतुष्ट हो रही है और एक वैलेंसी इस कार्बन परमाणु के साथ संतुष्ट हो रही है ना। तो ये आपका कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री कार्बन। ओके, अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की इससे एक वैलेंसी संतुष्ट हो रही है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। तो ये बेटा आपका 4 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से अटैच हो रही है और एक वैलेंसी इस कार्बन परमाणु से अटैच हो रही है। तो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है ना। ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन देखो, इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें तो ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन इससे बॉन्ड बना रहा है और इससे भी बॉन्ड बना रहा है, तो ये अभी आपका 2 डिग्री कार्बन है। ये अकेला है, इससे जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है ना। और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है। ओके, तो अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात करें, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन बेटा होता नहीं है, क्यों, कार्बन परमाणु की 4 ही वैलेंसी होती हैं और 4 डिग्री कार्बन जो है वो चारों वैलेंसी कार्बन परमाणु से ही अपनी बैलेंस करता है, तो वह हाइड्रोजन जुड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिएगा 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 3 9, 3 12 और 3 15। तो कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए बेटा, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। क्यों, 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन होते हैं वह उसके डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है, या उतने डिग्री का ही वो हाइड्रोजन होगा। तो 2 डिग्री की बात करें अब, तो 2 डिग्री के कितने कार्बन है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और कहीं है नहीं है। तो 2 ये हो गए और 2 4 और 2 6। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6। अब 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री एक तो ये है, एक हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कहीं पे है नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा एक। तो आपको याद रखना है कि जितने डिग्री का कार्बन होगा या जो कार्बन होगा प्राइमरी होगा तो उससे जुड़े हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन होगा तो सेकेंडरी कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। और जो टर्सरी कार्बन होगा तो टर्सरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे वो टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो आपको याद रखना है, डिग्री कार्बन की पता कर लो और कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो कार्बन की डिग्री ही हाइड्रोजन की डिग्री कहलाती है। ओके, तो ये भी इजी सा ही मैटर है, बस याद रखने वाली बातें हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अल्फा, बीटा, गामा,
कार्बन, पहले कार्बन की बात कर लें फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा श्रृंखला देखते हैं। जैसे ये श्रृंखला है मेरे पास एक CH3 CH2OH, ठीक है। और एक दूसरी श्रृंखला ये है, ये तो पहली हो गई, दूसरी CH3 CH2COH H CH2CH3। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH CHO CH2 CH3। अगला एग्जांपल CH3 CH COOH CH2 CH3। चलिएगा ओके। तो ध्यान रखो, जिस कार्बन से बेटा सीधे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है। एक लाइन लिख भी दें, जिस कार्बन से सीधे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है ना। तो जिस कार्बन से सीधे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा के पास वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा के पास वाला कार्बन जो है वो गामा कार्बन कहलाता है। तो बात करते हैं इसकी, देखिएगा ये OH जो है क्रियात्मक समूह है यहाँ, और ये सीधे इस कार्बन से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? इस कार्बन से। तो ये बेटा जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन जो है वो कहलाता है बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसकी बात करें, देखो OH क्रियात्मक समूह है, किससे जुड़ा है बेटा? इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो रहा है। तो ये जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अल्फा का पड़ोसी जो है वो बीटा, और इधर भी जो पड़ोसी है ये भी बीटा। ध्यान रखना बेटा, अल्फा के पड़ोसी अगर दोनों तरफ है तो दोनों बीटा होंगे, और बीटा के पड़ोसी अगर दोनों तरफ है तो दोनों गामा होंगे, ठीक है। तो बीटा का पड़ोसी ये आपका गामा कार्बन हो जाएगा, और इधर भी बीटा का पड़ोसी ये भी आपका गामा कार्बन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्रियात्मक समूह सीधे किस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वह आपका कहलाता है अल्फा कार्बन, ओके। और अल्फा के पड़ोसी अगर दोनों तरफ है तो दोनों बीटा, और बीटा के पड़ोसी अगर दोनों तरफ है तो दोनों गामा कार्बन ही होंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है? ये CHO ग्रुप। ये सीधे किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, ओके। और अल्फा का पड़ोसी कार्बन ये जो बीटा है, और इधर भी जो है ये भी बीटा है, और बीटा का पड़ोसी इधर ये गामा, और ये वाला भी आपका गामा है, ठीक है। तो अल्फा का पड़ोसी बीटा और बीटा का पड़ोसी गामा, ये आपको याद रखना है। इस कार्बन की बात करें तो इसमें COOH ये क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह सीधे इस कार्बन से जुड़ रहा है ना। तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन का पड़ोसी ये है, ये बीटा कार्बन, और बीटा इधर भी होगा क्यों? अल्फा का पड़ोसी इधर भी है, और बीटा का पड़ोसी गामा, इधर गामा नहीं है। तो याद रखना है यहाँ पर एक गामा है और दो बीटा परमाणु है और एक परमाणु अल्फा है, ओके। तो
समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करता हूं। अब बेटा अगर हाइड्रोजन की बात करें, यहीं पे देख लो, अल्फा, बीटा, गामा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वे कहलाते हैं बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वे कहलाते हैं आपके गामा हाइड्रोजन। तो देखिएगा, समझते हैं एक को। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ अल्फा कार्बन कितना है, एक, और अल्फा एक ही होगा सभी में, क्यों, क्रियात्मक समूह एक ही परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला में। तो अल्फा ये एक है, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, दो। तो इस चैन में या इस यौगिक के सूत्र में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं बेटा, दो। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, दो। अब बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, देखो बीटा कार्बन एक है और इसके साथ में तीन हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये हो गया आपका तीन। बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन। ओके, अब इसमें बात कर लें, एग्जांपल एक और देख लें, इधर अलग देख लें, फिर उनमें देखते हैं। देखिएगा, जैसे ये है आपका CH3CH, और यहाँ लगा लो OH, और इधर कर लो ये CH3, ठीक है। तो इसमें देखो, ये OH क्रियात्मक समूह है, सीधे इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी ये बीटा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी इधर भी ये बीटा कार्बन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा बेटा एक। ओके, अगर हम बीटा हाइड्रोजन की बात करें, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बीटा दो कार्बन है, देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो यहाँ पर तीन इसके साथ हैं और तीन इसके साथ हैं, तो टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 6। आपको याद रखना है, जितने बीटा पर कार्बन होंगे उन सभी बीटा कार्बन के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो बीटा हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। ओके, इसमें बात करें हम इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, एक लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, और बीटा हाइड्रोजन कितना है, देखो बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, दो इसके पास है, दो इसके पास है, तो कितने हो गए बेटा, 4। अगर हम गामा हाइड्रोजन की बात करें तो गामा हाइड्रोजन कितने हैं, एक गामा कार्बन ये है और एक गामा कार्बन ये है, तो तीन इसके पास है, तीन इसके पास है, तो टोटल गामा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6। ओके, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना है, एक, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, एक। देखो इसके साथ में एक ही हाइड्रोजन अटैच है। अब बीटा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो बीटा कार्बन एक तो ये है और एक बीटा कार्बन ये है, तो इसके पास दो हाइड्रोजन और इसके पास दो हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 4। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है 4। गामा हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें तो गामा हाइड्रोजन एक ये गामा कार्बन है और एक ये गामा कार्बन है। इस गामा कार्बन के साथ में तीन हाइड्रोजन है और इसके साथ में तीन हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 3 6। तो यहाँ पर गामा हाइड्रोजन जो है वो बेटा है आपके 6। ओके, इसमें बात करें हम तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखिएगा एक, अल्फा कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अगर हम बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो बीटा कार्बन कितने हैं यहाँ पर, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है, तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ में, तीन इसके पास में है और दो इसके पास में है, तो टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 3 और 2 5। ओके, अगर हम गामा हाइड्रोजन की बात करें तो गामा हाइड्रोजन, गामा कार्बन केवल अकेला एक ही है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो यहाँ पर गामा हाइड्रोजन हो गए 3, ठीक है। तो आपको सीधे याद रखना है कि अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, बीटा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ओके, और गामा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपके गामा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो बस आपको याद रखने वाली बातें हैं,
बाकी कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन काम का बहुत है बेटा। आगे जब आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करोगे 12th में, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं, तो वहां पर आपको अल्फा बीटा जो है कार्बन की पहचान बहुत जरूरी है, वरना आप उन्हें समझ नहीं पाओगे और ना ही उन रिएक्शंस को समझ पाओगे। ओके, तो इसलिए आपको ये क्लास कार्बन की आज पूरी जानकारी दे रहा है कि कार्बन की डिग्री क्या होती है बेटा, अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर 11th के बच्चों के लिए और 12th के वो बच्चे जिन्होंने ये बेसिक नहीं पढ़ा है या जिनका बेसिक कमजोर है बेटा। तो जब तक आपका ऑर्गेनिक का बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक क्लास जरूर लेने चाहिए और बेसिक क्लास को ध्यान से देखकर और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी बनाने चाहिए, ताकि आप उन्हें कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन दोस्तों की भी पढ़ाई अच्छे से होगी और आपकी भी पढ़ाई अच्छे से होगी। ओके, और चैनल